आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे मंदिर से और मंदिर में पहुंच जाता हूं क्योंकि मैं आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और बाबा से सॉरी भी मांगता हूं। सबसे पहले हनुमान जी को और भगवान श्री राम को राम राम बोलते हैं और वहां से राम राम होने के बाद मैं बाबा जी से माफ़ी मांगता हूं और बोलता हूं, हाँ बाबा मैं आज फिर से लेट हो गया क्योंकि 9:30 बजे तक तो हमने हनुमान चालीसा की थी मंदिर के अंदर और उसके बाद घर पे जाके एडिटिंग और खाना वाना खाया और जिसकी वजह से पूरा दिन थकान हो गई थी। मैंने 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया था पूरे दिन में और ये सारी बात से बाबा हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। बोलते हैं हम भी तो गए थे आपके साथ में, पर बाबा को कैसे बताऊँ, आप एडिटिंग नहीं करते ना, एडिटिंग मैं करता हूँ। बट ये सारी बातें होने के बाद में हम अपना वार्म अप करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर अपना 10 मिनट्स तक वार्म अप करते ही रहते हैं। और ये वार्म अप करने में आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि 1008 ने ये बोला था कि मैं ना आज सुबह सुबह आऊँगा और एक बाल्टी लेकर आऊँगा और साथ में सूतली बम फोड़ेंगे। हम अपनी दौड़ करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बाबा 1008 अभी तक नहीं आते हैं। फिर हम अपनी दौड़ कंप्लीट करने के लिए 2 किलोमीटर का रन अप ले लेते हैं तगड़े की तरह से, लेकिन वहाँ पर हमें मिल जाता है भोरू। आज भोरू हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है, उसका मालिक बुलाता रहता है लेकिन वो नहीं जाता है, हमारे साथ ही खेलता रहता है क्योंकि वो पहले से जानता है मेरे को। लेकिन तब भी बाबा 1008 नहीं आते हैं। भोरू भी दौड़ दौड़ के थक करके हार करके बैठ जाता है लेकिन बाबा 1008 नहीं आते हैं। ये सारी बात होने के बाद में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर हम जो नॉर्मल जो अपनी एक्सरसाइज लेते हैं, चाहे बंदर चाल हो, चाहे क्रोकोडाइल वॉक हो, चाहे वो 100 मीटर का शूट हो, गोरेला वॉक हो, हम सभी वॉक के जितने भी एक्सरसाइज है वहाँ पर सभी कंप्लीट करें। 2-3 तरह की हम डिप्स भी लगाते हैं यहाँ पर और सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद में सीधा हम अपनी और दूसरी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर डिप्स वगैरह रहती थी हमारी और हमने ये सारी कंप्लीट करने के बाद में पहुँच जाते हैं 100 मीटर का शूट लेने के लिए। लेकिन बाबा 3008 काफ़ी तगड़ी आजकल रेसिंग कर रहे हैं भाई साहब। और ये सब होने के बाद में हम अपनी वहाँ पर पोस्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर हम अपने सपाटे लेते हैं, इंक्लाइन डिक्लाइन पुशअप्स लेते हैं। बट बाबा 1008 तब तक नहीं आते हैं। हमारा बाल्टी से बम फोड़ने का जो सपना था वो सपना का सपना रह जाता है। ये सारी चीज़ देख करके हम थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, बट मोटिवेट होने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा युद्ध और एक हथियार है ना, बाबा 3008। मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। उनकी जो शक्ति, उनकी जो पावर है उनको कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये सारी चीज़ें हम साथ में लेकर के अपनी मोटिवेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और 45 मिनट्स तक बिना रुके हम अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अपने 45 मिनट्स तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं सभी के सभी कंप्लीट करते हैं, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो पेट की हो, चाहे वो डिप्स हो। हम 7 से 8 तरीके के डिप्स लेते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर है ना हमें एक गिरगिट मरा हुआ मिलता है तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, मतलब कि उसको दफना देते हैं ज़मीन के अंदर। और यहाँ पर ये दफना करके हम थोड़ा सा अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे होते हैं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हम 2 मिनट का मौन धारण करते हैं और वहाँ पर उसकी जो कब्र, आई लाइक इट, पता नहीं क्या बोलते हैं, दफना दिया जाता है। एंड देन वहाँ पर दफना करके हम उसके ऊपर थोड़े से फूल चढ़ा देते हैं और फूल चढ़ाने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने पार्क में। गाइस, बाबा फाउंड अ न्यू थिंग विच नेम इज कोरोना। मतलब कि कोरोना जो कोरोना आया था उसकी पत्नी का नाम कोराना है ना, वो कोरोना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने भूल गया मैं आपको, मैं आपको बता दूं, इसको नहीं पता, उसको तो पता है वैसे। हम कर है ना छाबड़ा देखने गए थे लिम्बोदा गाँव, और खतरनाक तरीके से भाई साहब 1 नंबर का छाबड़ा था। शायद आज या कल में वीडियो आ जाएगी। बट हुआ क्या, वहाँ पे भाई ने ना लगभग 500 मीटर दूर बाइक खड़ी कर दी और भाई साहब एक भाई था, दोस्त था इनका बहुत पुराने वाला, उसने बोला कि अगर यहाँ पर बाइक खड़ी कर दे, इसने बोला उठ तो नहीं जाएगी, बोला अगर बाइक यहाँ से 2 इंच भी खिसकी गर्दन कटवा दूंगा, गर्दन। भाई साहब मान गया बात इसकी। आए भाई वहाँ पे 2 इंच तो छोड़ो, बाइक ही गायब है और भाई साहब भाई भी गायब। फोन कर रहे हैं, भाई फोन नहीं उठा रहा, मुश्किल से ले दे के फोन उठाया, बोला भाई बाइक कहाँ है, बाइक नहीं मिली क्या, बोला नहीं मिली यार। फिर भाई बोला इधर उधर देख, इधर उधर जाके तब देखिए बाइक मिल गई। बोला वो भाई गर्दन कटवाना शुरू किया यार, मैं तो गर्दन कटवा, गाड़ी नहीं मिली। तब बाबा ने फर्म दिया, जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इश्क में रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। इसका रिस्क का सारे आदमी से प्यार करता है, आदमी रिस्क डर क्या के जीते कभी भी, मतलब इतना वो नहीं करना चाहिए। गाड़ी गायब हो जाती है मेरी दादा, उसके पास इसको उस पर अरे यार ये सिले सलाम का लग गया
अब रस का प्रयोग करना पड़ेगा। रस, वाओ, भूल क्या रहे हो आप? रस का प्रयोग, रस 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के एक रस। हास्य रस है, गन्ना क्रोध रस है। अरे गन्ना मौसमी रस। रस के प्रकार आपको मालूम, हिंदी पढ़ी थी आपने? नहीं पढ़ी। फिर क्या पढ़ा तुमने? जिंदगी में हिंदी नहीं पढ़ी तो फिर क्या पढ़ा? संस्कृत। संस्कृत में भी रस 10 प्रकार के वही। वो तो रसना होती है ना। तो बताओ संतरा वाली रसना, आम वाली रसना। संस्कृत में सॉरी यार। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। एक नंबर की। जैसे ही मैं घर पे पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं आज क्यों न लड्डू गोपाल के साथ में शालिग्राम जी को भी नहला दिया जाए और भगवान श्री कृष्ण को छोटे अवतार हैं हमारे पास उनको भी नहला दिया जाए और इन दोनों को सबको एक साथ नहला करके बाहर जा करके देखता हूं, ओ माय गॉड यहाँ पर तो गोबर किया हुआ है और जल्दी से अपने तुलसा जी को पानी दे देता हूँ और वहाँ पर ये गोबर का मैं सोचता हूँ क्या किया जाए। तब मेरे को याद आता है आगे शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम किसी भी जीव के शोक करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इससे यह नहीं है कि हिंसा को प्रोत्साहित किया जाता हो। फिर भी युद्ध के समय हिंसा को निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है और ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। भगवत गीता के तुरंत पढ़ने के बाद मुझे गोबर की याद आती है और उस गोबर का उपला बनाने के लिए मैं बैठ जाता हूँ और यहाँ पर मैं हरियाणा में मोस्टली यानी ऐसा किया जाता है गाइज। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपने किया है या नहीं किया। तब याद आता है माय गॉड मैं अपने कपड़े सुखाना भूल गया और गोबर के ऊपर थोड़ी सी लाई वगैरह डाल देता हूँ और फिर मैं कपड़े सुखा देता हूँ अपने सारे के सारे। फिर मेरे को याद आता है आज बहुत सारा काम पेंडिंग पे पड़ा है, सारा का सारा कंप्लीट करना है मेरे को और सीधा मैं फिर मेरे को एक रास्ते में ना अमरूद और संतरे वाला दिखाई देता है, ताज़ा ताज़ा अमरूद और संतरे। भाई साहब मैं बोलता हूँ ठीक है भाई साहब दे दो और मैं उनसे अमरूद और संतरे लेकर के घर आता हूँ और लगभग 7.5 घंटे की मेहनत गलती से शट डाउन हो जाता है, रिकवर नहीं हो पाता है। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है गाइज मेरे को, काफ़ी ज़्यादा। और ये सारा बुरा लगने के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूँ बाबा 3008 से। सबसे पहले उनकी अम्मा जी से मिलता हूँ, उनको जय श्री राम बोलता हूँ और फिर बाबा 3008 का थोड़ा सा कर्तव्य देखता हूँ और फिर हम सब्जी लेने बैठ जाते हैं। और यहाँ पर बाबा 3008 तगड़े तरीके से सारे के सारे मार्केट की सब्जियाँ ऐसे एक्वायर करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो कितनी सारी सब्जियां ले ली थी, ऐसा लग रहा था कि हम सब्जियां लेने नहीं बेचने आए थे। ये बच गई थोड़ी बहुत और फिर तुरंत बाद आज भैया दूज है तो मैं रक्षा के पास चला जाता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, भाई दूज बनाते हैं और मौज मस्ती करके हम निकल ही रहे थे तभी बाबा 108 मिल जाते हैं। वो बोलते हैं तुरंत बाबा 108 को यहाँ पर आरती की जाती है, लेकिन बाबा 108 बोलते हैं आरती करने के बाद मेरे को प्रसाद के रूप में एक बाटी और चाहिए। और ये सारी बातें सुन करके उनके बड़े भैया बोलते हैं मैं भी तो रहता हूँ अभी, उनको भी आरती की करवाई जाती है फिर और आरती करने के बाद वो थोड़ा सा हो जाते हैं प्रसन्न। वो बोलते हैं थोड़ी सी और आरती करो तब मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सारी बातें होने के बाद में मैं पहुँच जाता हूँ तुरंत तिलक के घर और तिलक दादी जी ने मेरे को काफ़ी टाइम बाद एक खीस दे रहे हैं। यहाँ पर कोई लाई बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, मेरे को नहीं पता भाई साहब क्या बोलते हैं। ये है वो खीस जो भैंस के दूध से फट जाता है, जो फर्स्ट टाइम पे वो बच्चा होता है तब हो जाता है, फिर तिलक आ जाता है घर पे और हम साथ में मिलकर थोड़ी बहुत रेडिंग करते हैं, फिर बाय 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 बाय।